अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और हमेशा सेहत आफियत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। तो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो निहायत आसान और जायकेदार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। जी दोस्तों, वो रेसिपी है दाल और साग की। जैसा कि आप जानते हैं, दाल और साग दोनों ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं। तो बढ़ते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की जानिब। ये चौलाई साग है को हमने अच्छी तरह धो लिया है और बारीक बारीक काट लिया है। ये मूंग मसूर की मिक्स दाल है जो मैंने 1 प्याली ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और ये मैंने फ्राई के लिए प्याज ले लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही लहसुन 2-3 जवे के ले लिए हैं, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये साबित मिर्चें हैं चंद अदद, इनको भी हमने बीच से कट कर लिया है। और ये हस्ब ज़रूरत नमक है। ये टमाटर हैं जिसे मैं बारीक बारीक काट लिया है। और गार्निश के लिए हरी धनिया है और इसके साथ हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। तो आइए दोस्तों, अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर खानों में मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें प्याज कटी हुई डालेंगे, साथ लहसुन भी डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें साबित मिर्ची डालेंगे और साथ ही नमक भी ऐड कर देंगे और इसे 1-2 हाथ चला लेंगे। फिर जो दालें हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे और उस वक्त तक इसको भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मज़ीद भून लेंगे। फिर हम इसमें सारे साग डालेंगे जो हमने पहले से काट के रखे हुए थे और फिर ये इसे अच्छी तरह चलाते जाएंगे। साग तो गल जाती है नाज़रीन, इसमें से पानी भी निकल जाते हैं, लेकिन दाल गलने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह ढक देंगे। और जब दाल गल जाए तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें नाज़रीन, कितने मज़ेदार जायकेदार दाल और साग की रेसिपी तैयार हो गई है। माशाल्लाह, देखें कैसी ज़बरदस्त साग और दाल बनी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।